तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मादरा कागुया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नारुतो कहता है क्या ये वही है जिसके बारे में हमें उस बूढ़े बाबा ने बताया था। फिर कागुया उन दोनों को दूर फेंक कर मार देती है और उनके पास जाकर कहती है इन दोनों के अंदर इंद्रा और आसुरा का चाकरा है और हागुरोमो ने इन्हें जुत्सु भी दे दिया है। फिर सासके कहता है उसका चाकरा तो मादरा से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हागुरोमो को पता था वो आने वाली है, इसीलिए उसने हम पर भरोसा किया। फिर कागुया कहती है तुम लोग मेरी जगह को बर्बाद कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ, तो चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और मैं तुम लोगों को इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। तभी कागुया वहाँ पर एक ज्वालामुखी बना देती है और सभी उसमें गिरने लग जाते हैं। फिर सासके अपनी चिड़िया को समन कर लेता है और वो नारुतो को भी बचा लेता है। वहीं ककाशी ओबिटो के हाथ में एक कुनाई मारकर उसे वहीं पर लटका देते हैं और खुद भी साकुरा को लेकर एक स्क्रोल की मदद से लटक जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं मैं सही था, ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, उसने एक अलग डायमेंशन को यहाँ पर समन कर दिया। फिर सासके नारुतो से कहता है नारुतो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हम दोनों में से एक भी मरा तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम दोनों मिलकर ही उसे सील कर सकते हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को जिंदा रहना होगा। तभी ककाशी का स्क्रोल जल जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, तो नारुतो उन्हें अपने चाकरा से पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाकर कागुया उन पर अटैक करने लगती है और सासके उसके अटैक्स को रोकने लगता है, लेकिन कागुया का अटैक सासके की चिड़िया को लग जाता है और वो सभी नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन नारुतो उन सभी को बचा लेता है और हम देखते हैं नारुतो में उड़ने की ताकत आ चुकी थी। फिर नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और साकुरा और ककाशी को उसके पास छोड़ देता है। तभी कागुया नारुतो पर अटैक कर देती है और नारुतो उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कागुया नारुतो पर भारी पड़ रही होती है और वो नारुतो को एक पंच मारकर उड़ा देती है। तभी सासके अपना सुसानो बना लेता है और कागुया पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुया सासके के सुसानो को अपने एक ही हाथ से ब्लास्ट कर देती है और सासके बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। वहीं नारुतो अभी तक उड़ते हुए जा रहा होता है और वो रुक नहीं पा रहा था। तभी सासके नारुतो से आकर टकराता है, जिसकी वजह से नारुतो रुक जाता है। फिर सासके नारुतो से कहता है उसके सामने मेरा सुसानो भी एकदम बेकार है। उधर हम देखते हैं नारुतो के क्लोन ने ओबिटो को भी बचा लिया होता है। फिर नारुतो कहता है जब तुमने कागुया पर अटैक किया था तो तुमने अपने क्लोन का इस्तेमाल किया था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम मरने वाले हो। फिर नारुतो सासके के लिए भी उड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाता है और सासके कहता है सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की पावर का हमें बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसे सील नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं। तभी हम देखते हैं कागुया टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के पीछे से आ जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर कागुया कहती है मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपना चाकरा दिया, चलो अब अपनी माँ के पास आ जाओ। फिर नारुतो कहता है सासके वो हमारा चाकरा ले रही है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उन दोनों के आधे शरीर पर ब्लैक जेत्सु आ जाता है। फिर वो कहता है कितनी अच्छी बात है, वो तुम दोनों के अंदर अपने बच्चों को देख रही है, उस बेचारी को अपने बच्चों ही द्वारा सील कर दिया गया था। फिर नारुतो कहता है आखिर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स अपनी मॉम को सील क्यों करेंगे, मुझे लगा था उन्होंने टेंटेल को सील किया था। फिर जेत्सु कहता है तुम दोनों को कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक मैं तुम्हारा चाकरा चूस रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, इन्हें अपने ही बच्चों द्वारा सील कर दिया गया था और वो कोई ऐसी वैसी सील नहीं, वो बहुत ताकतवर सील थी, लेकिन सील होने से पहले इन्होंने मुझे जन्म दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं इन्हें जरूर बचाऊंगा। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ दिखाता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।